देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। 5 पेंसिल और 7 पेन की जो कॉस्ट है वो 50 रुपये है। वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़। और 7 पेंसिल्स और 5 पेन की जो कॉस्ट है वो कितनी है 46 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो हमें यहाँ पर एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट को फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए जब भी हमें जिस चीज़ को फाइंड करना होता है सबसे पहले उसी को लेट कर लेते हैं। तो लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। एक पेंसिल की कॉस्ट को मैंने मान लिया x रुपीज़। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन की कॉस्ट को मैंने मान लिया y रुपीज़, ठीक है। अब जो फर्स्ट कंडीशन है, अगर हम फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं तो पहली कंडीशन में बोला गया था कि 5 पेंसिल और 7 पेन जो है 50 रुपीज़ के मिलते हैं। तो एक पेन की कॉस्ट, एक पेंसिल की कॉस्ट x है, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी 5x। इसी तरीके से एक पेन की कॉस्ट y है, तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी होगी 7y। इन दोनों को मिलाकर ही तो कितने पैसे देने पड़ रहे हैं इसको 50 रुपीज़। इक्वेशन फर्स्ट आ गई हमारे पास। इसी तरीके से अब जब सेकंड कंडीशन हम देखेंगे तो सेकंड कंडीशन में हमसे यहाँ पर बोला गया है कि 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल की कॉस्ट x थी, तो 7 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 7x प्लस 5 पेन, तो एक पेन की कॉस्ट y है, तो 5 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 46। इक्वेशन हमारे पास आ गई है 2, ठीक है। अब देखिए दोनों इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को ग्राफिकली मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जब भी हमें ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना होता है तो हम किसी एक इक्वेशन को लेकर के वहाँ से कम 2 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जो इक्वेशन फर्स्ट है उसके लिए हम काम करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये है। अब हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है तो यहाँ पे हमें 2 सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए जब 2 सॉल्यूशन इसके निकालेंगे तो सॉल्यूशन हम इस तरीके से निकालते हैं कि यहाँ पर हमें x की वैल्यू कुछ रखनी होती है। जब हम x की वैल्यू कुछ रखते हैं और कैलकुलेशन करते हैं तो y की वैल्यू आ जाती है कुछ ना कुछ। अब आप एक काम यहाँ पर ये करें कि यहाँ पर पुट कर लें x इज इक्वल टू 3। अगर आप यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 3 और प्लस में 7y इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 50। अब 5 3 ज़ा 15 और प्लस में कितना आ जाएगा 7y इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 50। तो 7y इज इक्वल टू में 50, इधर आकर के माइनस के 15, तो 7y इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 35। तो y की जब वैल्यू निकालेंगे तो 35 अपॉन में 7 5 ज़ा, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। अब क्या करेंगे, देखिए y की वैल्यू पूरी यहाँ पर जो है कंप्लीट नंबर की फॉर्म में आ चुकी है। अब फिर से हम यहाँ पर कोई ऐसा नंबर रखेंगे। अब हम यहाँ पर रखेंगे पुट x इज इक्वल टू -4। अगर हम यहाँ -4 रखते हैं तो 5 मल्टीप्लाई -4 और प्लस में 7y इज इक्वल टू में 50, ठीक है। अपने हिसाब से कोई भी सोच के नंबर रखना है यहाँ पर, जिससे जो है y की वैल्यू एक कंप्लीट नंबर मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर -4 रखने से भी देखो क्या होगा, 5 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -20 आ जाएगा, प्लस में 7y हो जाएगा इज इक्वल टू में 50 आ जाएगा। 7y को आप ऐसे ही रखो, 50 इधर आकर के ये प्लस का 20 हो जाएगा, तो 7y इज इक्वल टू में 70 हो जाएगा। y की वैल्यू निकालेंगे तो 70 अपॉन में 7 आ जाएगा, ये कट जाएगा 10 टाइम। तो y की जब वैल्यू हमें मिलेगी तो वो मिलेगी 10, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे, टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट, टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट के लिए आप यहाँ पर टेबल बनाएंगे तो यहाँ पर था x और यहाँ पर था y। तो x कितना था हमारे पास 3, x की वैल्यू हमारे पास 3 थी। तो जब 3 थी तब y की वैल्यू हमें कितनी मिली थी 5, और जब x की वैल्यू -4 थी तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली थी यहाँ पर 10। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे। एक तो 3x, y से पॉइंट बनता है तो ये कितना आ जाएगा 3, 5, और एक ये कितना आ जाएगा -4, 10, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 पॉइंट्स आ चुके हैं। अब हम जो इक्वेशन 2 थी उसके लिए काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन 2 हमने यहाँ पर ले ली है, पुट करेंगे फिर से यहाँ पर कोई ऐसा नंबर। तो x की वैल्यू आप एक काम करें, यहाँ पर x की जगह यहाँ पर 3 रख लें,
जब 3 रखेंगे तो 7 × 3 प्लस में 5y और इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 46। अब 7 या 21 होते हैं, प्लस के 5y आ जाएंगे, इज इक्वल टू में 46 आ जाएगा। 5y ऐसे ही रखें आप, 46 इधर आकर के माइनस का 21 हो गया। 5y इज इक्वल टू 46 में से 21 अगर माइनस करेंगे हम तो ये बचेगा यहाँ पर 25। y की जब वैल्यू निकालेंगे तो 25 अपॉन में 5 आएगी, 5 से 5 कट जाएगा 5 टाइम, तो 25 कट जाएगा 5 टाइम, तो y इज इक्वल टू 5 आया। अब हम यहाँ पर पुट करेंगे x इज इक्वल टू -2, यहाँ पर आप रख लीजिए। जब -2 यहाँ पर रखेंगे तो 7 × -2 और प्लस में 5y इज इक्वल टू में आ जाएगा 46। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 14 आएंगे और ये प्लस का कितना आ जाएगा 5y और इज इक्वल टू में कितना 46। तो ये 5y को तो आप इधर ही रखें तो 46 इधर रहेगा, 14 इधर आकर के प्लस का हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस का है। तो 5y इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा हमारे पास 70। जब इन दोनों को ऐड करेंगे, नहीं सॉरी 60 आ जाएगा, ठीक है। और y की जब वैल्यू यहाँ से निकालूंगा मैं तो 60 अपॉन 5, 5 से कट जाएगा 12 टाइम, तो y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी कितनी 12, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर फिर से टेबल बना लेंगे, टेबल फॉर इक्वेशन सेकेंड फॉर इक्वेशन सेकेंड। अगर हम टेबल फॉर इक्वेशन सेकेंड बनाते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए टेबल क्या बनेगा। टेबल में यहाँ पर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा y। x की वैल्यू अगर 3 थी तो y की वैल्यू 5 मिली, 3 थी तो y की वैल्यू 5 मिली। x की वैल्यू -2 थी तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली 12। अब देखिए दोनों इक्वेशंस के लिए हमारे पास जो है टेबल्स आ चुकी हैं। अब हम ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए इसका ग्राफ बना लेते हैं। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले जो पहली वाली जो टेबल थी उसके लिए हम ग्राफ बना रहे हैं। तो ग्राफ हमारे पास ये रहा। अब यहाँ पर हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इस पर पॉजिटिव नंबर चलते हैं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है और ये एक्स डैश वाली नेगेटिव है ना, और ये वाई एक्सिस होती है पूरी। ऊपर वाले पे पॉजिटिव नंबर चलते हैं वाई पर, और वाई डैश पर यहाँ पर ये निगेटिव नंबर चलते हैं, ठीक है। अब हमने जो है इन पे नंबर भी जो है शो कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर जो है इन पॉइंट्स को दिखाएंगे, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है 3,5 है, तो 3 जो होता है वो पहला वाला जो होता है वो एक्स एक्सिस पर जाता है। अगर पहला वाला पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जाएगा, और अगर पहला वाला निगेटिव है तो निगेटिव एक्स एक्सिस पर जाएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव 3 है तो कहाँ से, यहाँ से चलेंगे हम, यहाँ पर आ जाएंगे 3 पर, यहाँ पर रुके रहेंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे, यहीं पे रुके रहेंगे। उसके बाद दूसरा वाला होता है वाई। वाई क्या है +5। अगर पॉजिटिव होगा तो यहीं से 3 से ऊपर को जाएगा, अगर निगेटिव होगा तो यहीं से नीचे को आता। तो पॉजिटिव है प्लस का तो यहीं से ऊपर को जाएगा, कितने नंबर 5 नंबर, तो यहाँ से चला जाएगा ये 5 के आसपास तक, ठीक है 5 तक। तो ये यहाँ पर एक पॉइंट में हमें मिल जाएगा। अब दूसरा वाला जो था वो कितना था -4। तो पहला वाला क्या होता है एक्स एक्सिस पर जाता है, तो ये अगर माइनस का है तो निगेटिव एक्स एक्सिस पर यानी कि -4 पर, यहीं पर रुके रहेंगे। उसके बाद ये दूसरा वाला क्या था +10। अगर पॉजिटिव है 10, अगर पॉजिटिव है ये दूसरा वाला तो यहीं से -4 से ऊपर को चलेंगे, और अगर निगेटिव होता तो हम यहीं से नीचे को चलते। तो पॉजिटिव है तो यहीं से ऊपर को चलेंगे हम। तो -4 से 10, 10 कहाँ पर आ रहा है, ये रहा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट था ये वाला कौन सा पॉइंट था, ये था आपके पास 3,5, और ये वाला जो पॉइंट था ये था -4,10। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों से मिलाते हुए हम लाइन को ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हमने जो पहली इक्वेशन थी उसका ग्राफ यहाँ पर आ चुका है। अब हम जो दूसरी इक्वेशन थी उसके लिए जब ग्राफ बनाएंगे तो उसके लिए जो पॉइंट हमें मिले हैं वो कौन से हैं, 3,5 और एक -2,12। तो पहला वाला पॉजिटिव एक्स है तो ये कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर 3, और ये कितना था दूसरा, इसका 5 था, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर ये यहीं पर आ जाएगा, दोनों का कॉमन पॉइंट यही हो जाएगा। दूसरा -2 पहला वाला, तो -2 का मतलब यहाँ पर, और प्लस का 12, तो प्लस के 12 का मतलब बिल्कुल ऊपर यहाँ पर ये रहा, ये -2,12 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट तो यही था इसका भी, तो अब इन दोनों को मिलाकर हम क्या करेंगे एक लाइन खींच देंगे। ये जो ग्राफ आ गया ये दूसरी इक्वेशन का आ गया। अब देखिए हम वैल्यू कैसे निकालते हैं।
हम ये देखेंगे कि दोनों एक्सीज ने, दोनों जो लाइंस हैं उन दोनों ने एक दूसरे को कहाँ पर काटा, तो यहाँ पर काटा। तो ये जो पॉइंट हमें मिला ये क्या मिला, 3,5 मिला। यही जो है जो x और y था उसके बराबर मिलेगा, यानी जो x था उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और जो y था उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 3 आ गया और y इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, तो ये x और y क्या माने थे, द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल की जो कॉस्ट आ गई है वो कितने रुपए की आ गई, 3 रुपए की। द कॉस्ट ऑफ वन पेन, एक पेन की कॉस्ट कितनी आ चुकी है, 5 रुपये। ठीक है, ये उसका आंसर।